हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑटोकैड की फर्स्ट कमांड लाइन कमांड जो हमारी ड्रॉ टूल बार की है। कल हमने किया था ऑटोकैड की विंडो के बारे में, हमने थोड़ा सा समझा था कि हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग कैसे हम लोग करते हैं और ऑटोकैड की विंडो में हमारा GUI कैसे वर्क करता है, UCS हम लोग कैसे मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आज हम करेंगे ड्रॉ टूल बार की फर्स्ट कमांड लाइन कमांड। लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको 4 मेथड्स यहाँ पर बताऊंगी कि आप लाइन को 4 मेथड्स से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइन की शॉर्ट की है एल एंटर। या तो आप डायरेक्ट टूल बार से पिक कर लीजिए या फिर उसको एल एंटर करके आप शॉर्ट की से कीबोर्ड से कर सकते हैं, जैसे एल एंटर। फर्स्टली यहाँ पर को लाइन जब मैं बनाऊंगी तो मेरी लाइन किसी एंगल पे जाएगी, यानी कि तिरछी हमारी किसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था F8 का यूज़। ऑर्थो हमारा ऑन होना चाहिए तो मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट आ जाएगी, यानी कि वो 90-90 पे जाएगी। और अगर मेरा ऑर्थो ऑफ रहेगा तो वो लाइन किसी भी एंगल पे चली जाएगी। इसको मैंने सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी लाइन कमांड का फर्स्ट मेथड, एब्सोल्यूट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड भी हम इसे बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए जब भी मैं लाइन लूँगी तो यहाँ पर को मेरा कमांड पैनल पे मुझे बोलेगा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मुझे यहाँ पर को अपने विंडो पे कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है मुझे वहाँ पे क्लिक करना होगा, बट वहाँ पर को उस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट वैल्यू भी दे सकती हूँ। मैंने दिया 0,0 एंटर। तो मेरी जो लाइन है UCS 0,0 से स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे आगे जाना है, जैसे मेरे को एक स्क्वायर बनाना है तो मैंने लिया 10,0 एंटर। तो ये जो मेरी लाइन है ये 10 के डिस्टेंस पे आपकी ड्रॉ हो गई। इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 रहेगी। अब मुझे वाई एक्सिस पे 10 जाना है, तो अगर मैं UCS से स्टार्ट करी हूँ 0,0 से, एक्स में हम गए 10,0 और ऊपर हम जब जाएंगे तो एक्स में 10 गए और वाई में 10 गए तो 10,10। अभी यहाँ पर कोई एक सेटिंग मेरी क्या हो रही है कि मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यू सही दी है, बट जो एंगल मैंने दिया है वो मेरा गलत आ रहा है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में हम लोग एक बार जाते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग में मुझे यहाँ पर को डायनेमिक इनपुट पे सेटिंग करनी होगी। यहाँ पर को लिखना होगा रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, यहाँ पर को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स लेना है, देन ओके। अब जब मैं लाइन लूँगी और लाइन की मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यू दी 10,10, तो मेरी जो लाइन है, लाइन ली और 10,0 मैंने दिया। अब मैं जब ऊपर लेके जाऊंगी मेरे को एक्स में लेना है 10 और वाई में 10 लेना है, तो 10,10। देन अब हम माइनस एक्स में जा रहे हैं। माइनस एक्स में प्लस एक्स 10 हमारा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 0, और वाई हमारा 10 है तो ये एज इट इज़ 10 रहेगा। अब मैं डायरेक्शन मेरी -y की है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मेरा x ऑलरेडी 0 है तो मैंने 0 दे दिया, और मेरा प्लस का 10 और माइनस का 10 हो जाएगा 0, तो 0,0 देन एंटर और एंटर। तो ये आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया एब्सोल्यूट मेथड से। इसमें कल मैंने आपको समझाया था जो UCS है x, y, -x एंड -y पूरा ओवरऑल 360 के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे हम लोग एक ग्राफ में काम करते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इस मेथड को मैं कुछ इस तरीके से, एक ड्राइंग है मेरी, इसको भी मैं बना सकती हूँ। तो इसको भी बनाने के लिए हम एब्सोल्यूट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर को पहले मैं आपको सेकंड मेथड बता देती हूँ, डायरेक्ट मेथड। बहुत इजी है। डायरेक्ट मेथड में सारी जो ड्राइंग्स हमारी होती है वो डायरेक्ट मेथड से ही बनती है। सिंपल लाइन को ड्रॉ करना है, डायरेक्शन देनी है और डायमेंशन आपको टाइप करनी है। एब्सोल्यूट मेथड हम वहाँ पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पर को मेरे को जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू पता होगी, तो वहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट मेथड से बनाऊंगी। मैंने लाइन ली, लाइन में वो बोलेगा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैंने यहाँ पर को फर्स्ट पॉइंट टाइप कर दिया। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर को लिया है। अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन मेरी स्ट्रेट आनी है। फंक्शन के साथ मैंने F8 किया, डायरेक्शन 8, यहाँ पर को मैंने 10 दिया, 10 एंटर।
फिर मैंने डायरेक्शन ऊपर की दी है और 10 एंटर, मैंने इधर y में जाना है तो इसका 10 एंटर, डायरेक्शन आपको देनी है, देन 10 एंटर। कमांड से बाहर आने के लिए आप एंटर भी कर सकते हो, एस्केप भी कर सकते हो और एस्केप भी कर सकते हो। स्पेस भी, एस्केप भी और एंटर भी हम लोग टाइप कर सकते हैं कमांड से बाहर आने के लिए। तो ये मेरा डायरेक्ट मेथड से ड्रॉ हो गया। अगर मैं इस इमेज को डायरेक्ट मेथड से बनाऊंगी तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? सिंपल है, 25 25 25, ओवरऑल मेरा ये हो गया 75। तो यहाँ पर को सिलेक्ट और डिलीट, मेरे को एक लाइन क्रिएट करनी है 75 की। उसके बाद मुझे जाना है ऊपर 15 15 30 एंड 15 45। तो ऊपर मुझे यहाँ पर को दिया हुआ है 45, इसके ऊपर मेरे को लेना है 45 और हम इधर को जाएंगे। इसकी डायमेंशन मुझे 25 दी हुई है, नीचे मुझे 15 लेना है, डायरेक्शन 25 देनी है और नीचे 15 लेना है और डायरेक्शन इधर की 25 और नीचे आके हमारा ये 15 इस तरीके से आ गया। उसके बाद आते हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड। उसमें हमारा क्या रहता है, ये जो थर्ड मेथड है उसमें हमारा रहता है, फर्स्ट हमने किया एब्सोल्यूट मेथड जिसे हम कोऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। सेकंड मेरा था डायरेक्ट मेथड जो सिंपल है और इसका ही यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ऑटोकैड में। थर्ड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। इसमें क्या होता है, अगर आप एक्स एक्सेस में वैल्यू दे रहे हो तो वाई आपका 0 रहेगा, वाई एक्सेस की वैल्यू दे रहे हो तो एक्स आपका 0 रहेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि माइनस एक्स में आप जा रहे हो तो माइनस में वैल्यू दोगे, माइनस वाई में जा रहे हो तो माइनस में वाई में डायमेंशन दोगे, और अगर प्लस में हो तो आप अपनी जो डायमेंशन है वो प्लस में दोगे। लाइन मैंने ली, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। इसमें मेरा अगर एब्सोल्यूट ऑफ भी रहेगा, यानी कि ये मेरा ऑर्थो ऑफ भी रहेगा, तो इसमें मेरा क्या है कि यहाँ पर को हम इसको क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर को मेरे को देना है, एक्स एक्सिस में जा रही हूँ तो @10,0 एंटर। अब वाई एक्स में हम डायमेंशन देंगे @0,10 एंटर, क्योंकि अभी हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है। अब माइनस एक्स पे जा रहे हैं तो यानी कि @-10,0 एंटर, और अब माइनस वाई में जाएंगे तो @0,-10 एंटर। ये मेरा ड्रॉ हो गया रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड से। हमारा लास्ट फोर्थ मेथड है पोलर मेथड। पोलर मेथड हमारा मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर को कोई मेरी लाइन अगर किसी एंगल पे है। सपोज मैंने लाइन ली, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, मुझे एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एंगल है 60 और लाइन की डिस्टेंस है 30। अब मुझे यहाँ पर को 60 एंगल लेना है, तो इसका जो होता है डिस्टेंस लेस देन एंगल। डिस्टेंस मेरी है 30, लेस देन मैंने एंगल यहाँ पर को दिया 60। अब यहाँ पर को नीचे आने के लिए ये मेरा माइनस में आ जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हो @30 लेस देन -60, क्योंकि ये माइनस में है आपका। और इधर आने के लिए @30 लेस देन 180 देन एंटर। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। पोलर मेथड हमेशा आपका यूज़ वहीं पर होगा जो आपकी जो लाइन है वो अगर आपकी किसी एंगल पे है तो। इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर को अब हम बनाएंगे एच। ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बना के दिखाया था। एच हम बनाएंगे पोलर मेथड से। पोलर मेथड से भी आप बना सकते हो और एब्सोल्यूट मेथड से भी, और रेक्टेंगुलर रिलेटिव मेथड से भी। तो इसमें हम लोग पहले करते हैं एब्सोल्यूट मेथड से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट पॉइंट देना है 0,0। तो यहाँ पर को मैंने लाइन कमांड ली और दिया 0,0 एंटर। देन उसके बाद अभी हम पहले इमेज को समझ लेते हैं। आपको 20 जाना है तो 0,20 एक्स एक्सिस पे आप जा रहे हो, तो यहाँ पर को वैल्यू देंगे 0,20 एंटर।
कंट्रोल Z, 1 मिनट। 20 आप जा रहे हो तो यहाँ पर को 0,20 नहीं आएगा, 20,0 एंटर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने 20 दी है और y की वैल्यू आपको 0 रखनी है। देन उसके बाद हम इमेज को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर को ऊपर आना है 40, 20 ऑलरेडी x पे है और 40 मेरे को y में जाना है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू रहेगी 20,40 एंटर। ये उसके बाद आपको फिर यहाँ जाना है 40, तो 20,40 आपने पहले दिया हुआ है और उसमें 40 आपको ऐड कर देना है। 20,40 + 40 80। कंट्रोल Z, 1 मिनट। यहाँ पर को आपको 40 जाना है, 20, अच्छा सॉरी, ये x की वैल्यू है, मैंने y की वैल्यू दे दी थी, तो यहाँ पर को जो वैल्यू आएगी हमारी 20,40 यानी कि 60,40 एंटर। देन उसके बाद यहाँ पर को आपको जाना है माइनस y एक्सिस पे 40, तो इसकी जो वैल्यू हम देंगे 60 एज इट इज़ रहेगा, माइनस में आपका 40 40 0 हो जाएगा, तो 60,0 आपका रहेगा। देन उसके बाद आपको 20 जाना है, 20 आपका x में जाना है, 60 + 20 यानी कि 80 x पे हमारा हो जाएगा, कॉमा 0। उसके बाद अगेन आपको इसमें मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर को पूरा आपको लेना है ओवरऑल, सॉरी यहाँ पर को आपको लेना है ऊपर पूरा 100 और y एक्सिस पे, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट होके ऊपर जाएगा। इसमें हम लोग y एक्सिस पे देंगे 80, 100। देन उसके बाद आएंगे माइनस x में 20, तो 80 में हम 20 माइनस कर देंगे, तो 60, 100। उसके बाद हमको 40 आना है माइनस में, तो माइनस में 100 में से मैं 40 को माइनस कर दूंगी, तो 60, 60। उसके बाद मुझे 40 लेना है, 40 में मैं 60 में 40 ऐड कर दूंगी, तो माइनस हो जाएगा, 60 में 40 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस एक्सेस में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20, 60। फिर ऊपर मेरे को y एक्सिस पे जाना है, y एक्सिस पे मुझे लेना है 40, तो y 60 में 48 हो जाएगा, 20, 100। और 20, 20 प्लस का 20 और माइनस को 20, मुझे 20 जाना है, तो 0 हो गया और 100। और नीचे आना है माइनस 0 तो x में है ही, और 10 100 100 प्लस का 0 हो जाएगा, और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। तो इस तरीके से मैंने इसको एब्सोल्यूट मेथड से ड्रॉ कर दिया। आपका जो आई है आप उसको अब पोलर मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हो, और रेक्टेंगुलर मेथड से भी, और एब्सोल्यूट मेथड से भी। मैं आई को आपको यहाँ पर को पोलर मेथड से ड्रॉ करना बताऊंगी। अभी हम ओवरऑल इसको ले लेते हैं 100। पोलर मेथड के लिए आपका @ डिस्टेंस आपकी 100 है, लेस देन एंगल मेरा 0 रहेगा। 0 भी ले सकते हो आप, 360 भी ले सकते हो। उसके बाद 20 जाना है एंड 40 जाना है। 20 मेरा y एक्सिस पे जाना है, यानी कि @20 लेस देन 90। फिर उसके बाद मैंने माइनस x में जाना है, माइनस x में जो मेरी वैल्यू है वो है 40 एंड 80 जाना है। तो यहाँ पर को हम लेंगे 40 @40 लेस देन 180। ऊपर हम जाएंगे @80 लेस देन 90। उसके बाद अगेन 40 जाएंगे @40 लेस देन 0 एंगल आएगा। फिर यहाँ पे 20 आएगा, @20 लेस देन 90 मेरा एंगल आएगा। और इसको ओवरऑल पूरा मेरा 100 आएगा, @100 लेस देन 180। फिर हम इसको नीचे आएंगे @20 लेस देन 270 भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, -90। ये आपका 40 रहेगा, तो @40 लेस देन 0। नीचे आपका 80 आना है, @80 लेस देन -90, @40 लेस देन 180।
और @20 लेस देन -90 कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। तो इस आई को आपने पोलर मेथड से ड्रॉ कर दिया। इजी है। अगर मैं इसको सिंपल डायरेक्ट मेथड से बनाऊंगी तो भी मेरा बन जाएगा। फंक्शन के साथ मेरा F8 ऑन होना है। इसको हमने लेना है 100, ऊपर जाना है 20, 40, 80, सिर्फ आपको वैल्यू टाइप करनी है। उसके बाद यहाँ पर 40, 20, 100, 20, 40, 80, 40, डायरेक्शन चेंज करनी है, देन डायमेंशन टाइप करनी है डायरेक्ट मेथड में। तो आपने इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना दिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करना है, आप अलग अलग मेथड से बना सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे पोलर मेथड, अगर आपका ट्रायंगल है, स्टार है, किसी मतलब एंगुलर चीज़ में आप बना रहे हो तो वो आप सिर्फ पोलर मेथड से ही बना सकते हो और कोई मेथड से नहीं बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कल करेंगे, फिर उसमें हम लोग करेंगे लाइन एंड सर्कल को, हम कुछ चीज़ें उससे बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और आप इसको लाइक करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको प्रैक्टिस में कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू।